बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव की बहुत ही ज़्यादा लजीज रेसिपी, जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है। और आप लोग मेरी रेसिपी से फ्रेंड्स इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम्स बीफ ले लिया है। सबसे पहले मैं इसकी यखनी बनाऊंगी, कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूंगी। जिसमें मैंने ले लिया है सौंफ 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, साथ ही अदरक का 2 इंच का टुकड़ा बारीक कट करके वो ऐड किया है, लहसुन की 1 पोथी ले ली थी, दालचीनी की 2 स्टिक्स ली है मैंने, और 2 बादियान के फूल लेके मैंने इसकी यखनी बनाने के लिए रख दी है। 4 गिलास पानी ऐड किया है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 30 से 35 मिनट में हमारी जो यखनी है ये रेडी हो जाएगी। इसके बाद एक जो है मैंने खुली हुई पतीली ले ली है चावल बनाने के लिए, ताकि हमारे चावल खिले खिले से बने। इसमें मैंने 2 मीडियम प्याज कट करके ऐड की हैं। प्याज ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी, आधी प्याज बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद मैंने जो ऑयल लिया था, ऑयल जो मैंने चावल के लिए लिया है वो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया था फ्रेंड्स। इसमें मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, साथ ही ज़ीरा ऐड किया है, 1 टेबल स्पून बादियान के 2 फूल भी ऐड किए थे मैंने। और इसके बाद इसमें गोश्त को फ्राई होने के लिए रख दिया है, जो गोश्त मैंने यखनी से छान कर निकाला था। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। साथ ही मैंने ऐड किया है इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ दही 3 टेबल स्पून। और इन तमाम चीज़ों को जो है गोश्त के साथ जो है अच्छा सा मिक्स कर लेंगे मसाले को। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसका लिड हटाया है तो ये देखिए गोश्त अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम कटे हुए टमाटर, साथ ही ऐड किए हैं आलू बुखारे 8 से 10 अदद, कुटी हुई मिर्च का 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने, इसमें जायफल जावित्री ऐड की है मैंने हाफ टी स्पून। और इन तमाम मसालों को अच्छा सा मैंने गोश्त के साथ मिक्स कर लिया है। ये देखिए तमाम मसाले और टमाटर जो हैं गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, और गोश्त जो है अच्छा सा कुक हो चुका है। इसके बाद मैंने फ्रेंड्स 500 ग्राम सी बासमती चावल लिए थे और इनको पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। इस देखिए गोश्त हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, मसाले इसके साथ मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ यखनी। तकरीबन मैंने 2.5 गिलास इसमें यखनी के ऐड किए हैं फ्रेंड्स, और ये आपके चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो पानी आप हस्ब ज़रूरत कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कर रही हूँ पुदीना 2 टेबल स्पून पुदीना बारीक काट के मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। पुदीने की बहुत ज़बरदस्ती इसमें खुशबू आती है। साथ ही इस स्टेज पर हम इसका नमक भी चख लेंगे फ्रेंड्स, और अगर नमक जो है कम होगा तो हम इसमें आगे चलकर ऐड करेंगे चावल के हिसाब से। ये देखिए चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावलों को अच्छा सा यखनी के साथ जो है मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्लेम जो है मेरी इस वक्त मीडियम टू हाई है चूल्हे की। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, 1 टेबल स्पून नमक इसमें मैंने और ऐड किया है। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर रही हूँ साबुत मिर्चें 8 से 10 साबुत लाल वाली मिर्चें ली थी मैंने गोल वाली, वो इसमें ऐड कर दी हैं। केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है 2 से 3 ड्रॉप्स, और इसको कवर करके अब मैं 10 मिनट के लिए तेज आंच पर रख दूंगी चूल्हे पर। 10 मिनट बाद ये देखिए जब मैंने अपना लिड हटाया है तो चावलों का अच्छा सा जो पानी है ये खुश्क हो चुका है फ्रेंड्स, और चावल जो है हमारे दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब एक मैं तवा ले लूंगी, इसके नीचे मैंने तवा रखा है फ्रेंड्स पतीली के नीचे, और देखिए इन चावलों को जो है मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। चूल्हे की फ्लेम जो है हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे फ्रेंड्स। 25 मिनट बाद जब मैंने अपना लिड हटाया है तो ये देखिए चावलों का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और चावल जो है हमारे अच्छे से बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है,
और बिल्कुल खिले-खिले से फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो पुलाव है, पुलाव के जो चावल हैं ये बिल्कुल रेडी हुए हैं। ये देखिए हर दाना आपको बिल्कुल अलहदा नज़र आएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बीफ पुलाव रेडी होता है। आप मेरी रेसिपी से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। आप इसको आराम से दावतों में बना सकते हैं, ईद पर भी आप इसको मेन डिश के तौर पर बना सकते हैं, इफ्तारी में बनाइए, रमज़ान स्पेशल में इसको बनाइए। देखिए देखने ही में कितना ज़्यादा डिलीशियस ये लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और ऐसे ही ईज़ी रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। कल इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।